प्रबुद्धजनों प्रणाम। अनमोल हैं आपके आंसू, इन्हें परमात्मा के सिवाय किसी भी संसारी के समक्ष आँखों में आने तक मत देना, सै प्रयास रोकना। इस दुनिया के लगभग सभी प्राणी नापतोल वाले पंसारी हैं। ये आपके आंसुओं को कमोडिटी बना देंगे। आपके आंसू परमात्मा के लिए अमोल हैं। वहीं यह दुनिया आपके आंसुओं का व्यापार करने लगेगी। किसी भी व्यापारी को अपने आंसुओं का व्यापार मत करने देना। वो चाहे आत्मिक आनंद की पराकाष्ठा हो या संसारिक पीड़ा की पराकाष्ठा हो, दोनों ही परिस्थिति में आपके आंसू इस दुनियादारी के अनमोल मोती नहीं रह जाते, वरन दिव्य मोती बन जाते हैं। आप जब भी इन दोनों में से किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, आपकी आँखों में आंसू आने से पहले ही परमात्मा की कृपा आप पर बरस जाएगी। महाभारत के समय द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तत्क्षण सहायता पहुंच गई। आनंद, शांति, सुख, ये तीनों की क्रम से आत्मा, मन और शरीर के द्वारा अनुभूति होती है। आप विचारिए, जब मन प्रसन्नता प्रकट करेगा तो उसे पल में दंभ या घमंड की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार शरीर को जब भी सांसारिक सुख रूपी भोगविलास की मात्रा बढ़ेगी, तब भी प्रदर्शन रूपी वैभव घमंड का रूप छद्म रूप में ले लेगा। यह सब इतनी दिखावटी विनम्रता के साथ करते हैं कि लगेगा कि दुनिया भर का सुदामा तत्व इनके अंदर है। कोई भी संसारी जब कुछ भी करेगा तो उसको तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक अपना वह माल पानी दुनिया को पाखंडी, विनम्र और दासत्व भाव से प्रदर्शन नहीं कर लेगा। आप संभवतः सहमत होंगे, एक सच्चा साधु तत्व ही है जो सरलता और शून्य भाव लिए होगा, आनंद से सराबोर होगा, पर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा होगा। आनंद शाश्वत चेतना लिए आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है, अतः पहचान अति मुश्किल होगी। आनंद जब भी आता है, छा जाता है और स्थायी होता है। इस स्वभाव में आने पर पीछे लौटने की कोई संभावना नहीं होती। करोड़ों में कोई एक होगा जो आनंद में होगा। यह भाव ही शून्य भाव है। यह भाव विलक्षण भाव है। बात चल रही है कि परमात्मा क्या आंसुओं की भाषा सुनते हैं? तो उत्तर है हाँ, परमात्मा आंसुओं की भाषा ही सुनते हैं। आंसुओं की भाषा मौन की भाषा है। ध्वनि के अभाव को मौन नहीं कहते। आंतरिक कोलाहल की अनुपस्थिति मौन का प्रथम चरण है। मौन का छा जाना ही संभवतः पहचान है आनंद की। आपको प्रश्न पूछना चाहिए, फिर यह चैनल वाणी से किसके लिए चल रहा है? आप पूछेंगे तो अल्पज्ञ की समय सीमा में प्रयास किया जाएगा उत्तर देने का। अल्प बुद्धि से तो यही लगता है कि परमात्मा पता नहीं अन्य कोई भाषा सुनते होंगे या नहीं, पर आंसुओं की
मौन भाषा अवश्य सुनते होंगे। यदि व्यक्तिगत अनुभव से कहूँ तो उत्तर है अवश्य सुनते हैं। जहाँ भी आपका मन करे वहाँ घूमना, पर अपने आंसू परमात्मा के सिवाय किसी को मत दिखाना। दुनिया के सामने अपनी आँखों में आंसू आने मत देना। कलयुग है, इसमें राक्षसी वृत्ति अधिक है। एक बात कहने का साहस और कर रहा हूँ कि इन आंसुओं के आँखों में आने से पहले ही आपकी प्रार्थना परमात्मा सुन लेंगे। उत्तर मिलने में यदि देरी हो जाए तो प्रतीक्षा करना। शबरी की सच्ची प्रतीक्षा के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। ये था आंसुओं के प्रति एक सम्मान जो भक्ति की किसी भी प्रकार और पराकाष्ठा पर भारी है। यदि उचित समझें तो अपने विचार लिख अनुग्रहित करना। आगामी अंक तक के लिए आपको आदरपूर्वक प्रणाम।